के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, खुशखबरी जो है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है व्यापम में 390 पदों पर जो है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के बम्पर पदों पर भर्ती निकलकर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जो है बिल्कुल ही आप लोगों के लिए शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब तक है, योग्यता क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, सैलरी आपको जो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कितना मिलता है, और मेन इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है। और एक जानकारी आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप ऐसे कई स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन देखने को मिलता है। यह आपका ऋणात्मक मूल्यांकन जो 1/4 होता है। तो योग्यता की बात करें तो यदि आप हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, ओपन यूनिवर्सिटी वाला इसमें नहीं चलेगा। और इसके साथ ही आपका जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्ष का। आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है, यदि आपने DCA नहीं किया, PGDCA, BCA, कंप्यूटर साइंस आपने कोपा नहीं किया, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम से देखने को नहीं मिलेगा, बेझिझक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स करके आप जो है दे सकते हैं। आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा और आप हॉस्टल वार्डन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप कंप्यूटर में अच्छे से मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। वही आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात यदि हम करें तो यहाँ पर SC और ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। वही सैलरी की बात करें तो इसमें हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में 22,000 रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे से नंबर लाना, फिर आपका एग्ज़ाम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलता, आपको बेझिझक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लाया है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से जो है किस तरह से बचना है, कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, सभी डिटेल्स आपको आगे मैं बताता हूँ। हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंक होंगे। जिसमें कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर्स में आपका व्यापक का नियम है कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपको जो है कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक लाना आपको अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी सब्जेक्ट में कितने ही अच्छे अंक क्यों ना लाए। कंप्यूटर की बात करें तो इसके लिए आपको बुक भी बताऊंगे कि कौन से बुक से यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर अवश्य रूप से आ जाएगा। ये टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग जो है कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, और इसकी सामान्य जानकारी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, सभी प्रकार की प्रिंटर की जानकारी आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, चाहे आपका कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, चाहे इसमें आपका MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विस, वेब साइट सर्विंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की जो है सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD का फुल फॉर्म क्या है तो कंपैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो कंप्यूटर से जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ले सकते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है अच्छे तरह से हो पाएगा, और आपको कंप्यूटर के जो है सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली नॉलेज जो है देखने को
मिल जाएगा। तो कंप्यूटर से यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय से तैयारी करेंगे तो आप 50 में से 50 अंक अवश्य रूप से ला पाएंगे। इसके साथ हिंदी की बात करें तो हिंदी के व्याकरण से आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्याकरणिक शुद्धियाँ, शब्द रचना इसमें आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगा और आपको हिंदी के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज देखने को मिलेगा। इसके साथ आपकी इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश, तो इससे आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं और 10 में से 10 अंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आपको लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हो जाएगा। इसके साथ आपके गणित की बात करें तो गणित से कुल 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। गणित में आपका 2 इकाई डिवाइडेड है, जिसमें आपका महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये सभी चीज़ें जो है आता है। और औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत, चाल, समय तथा दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न आएगा। सामान्य ब्याज जिसमें आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात ये आएगा, रेखा तथा कोण। तो इस तरह से आपके मैथ्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके ठोस के मांगे जिसमें आपका लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन व घनाभिय काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है बुक लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ सामान्य ज्ञान, क्योंकि सामान्य ज्ञान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन। तो इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाए। यही आपके पूरा सिलेबस रहता है। करंट अफेयर्स के लिए CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही अर्जुन का करंट अफेयर्स ले सकते और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होगा और आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, बेझिझक कमेंट अवश्य कीजिए, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। सो थैंक यू आपका।